हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 सोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1.3 और 1.1, 1.2 का मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देखिए, उसके बाद 1.4 आप देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा 1.4 का आंसर। तो ठीक है, मैं उसका लिंक उन दोनों वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। ओके, चलिए तो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4। तो क्वेश्चन नंबर 1.4 में हमें गिवन है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन। तो बच्चे जब भी आपको अगर नाइट्रिक एसिड यहाँ पे दे दिया है, सपोज यहाँ पे नाइट्रिक एसिड दिया है, अगर एल्कोहल, इथेनॉल, मिथेनॉल जो भी दे देता है और कहता है इन एक्वस सोल्यूशन, तो आप तो सोचते हैं हमें सॉल्वेंट तो गिवन है क्वेश्चन में, बट सॉल्वेंट नहीं गिवन है, तो हम सॉल्वेंट का मास या फिर मोलारिटी या फिर कुछ भी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों अगर आपको एक्वस सोल्यूशन दिया है तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन मतलब होता है आपका वहाँ पे सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है 68% नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड हमारा हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूट हो जाएगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला था HNO3 इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट हमारे पास वाटर होगा। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 gram per ml? ठीक है बच्चों, हमें क्वेश्चन में नाइट्रिक एसिड 68% गिवन है बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, और हमें उसका फाइंड आउट करना है मोलारिटी, और डेंसिटी भी गिवन है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम नाइट्रिक एसिड जो हमारा सॉल्यूट है इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास आता है 1, नाइट्रोजन का है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, बट यहाँ पे ऑक्सीजन हमें पास 3 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 16 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 63। ठीक है, और हमें गिवन है 68% इक्वल टू 68 ग्राम होता है। 68% बाय मास कहा है, तो 68 ग्राम ऑफ HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड इन बाय 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 68% का मतलब होगा हमारे पास 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके बच्चों, तो मोलारिटी का फॉर्मूला आप जैसा कि जानते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा है, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.3 सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको मोलारिटी का डेफिनेशन उस विद फॉर्मूला मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मोलारिटी का फॉर्मूला मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में लेना है। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों, अगर ml में है तो लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा तो आंसर भी रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम ऑफ लीटर। आप सोच रहे हो क्वेश्चन में तो हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है, हम क्या करें, मोल्स तो फिर भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हमें गिवन मास मिल गया सोल्यूट का और यहाँ से मोलर मास, मोल्स तो इजीली मैम कैलकुलेट हो जाएगा, बट वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, है ना, आप यही सोच रहे होंगे। तो डरिए मत, वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी आपको गिवन है और सोल्यूशन का मास पता लगा लेंगे, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट दोनों का मिला के। तो चलिए आगे करते हैं, पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है बच्चों, गिवन मास कितना है हमारे पास 68 और मोलर मास है हमारे पास 63, जो कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा मोल्स निकल के 1.079 के बराबर। ठीक है, ये हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें मिल गया, अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम जैसे कि हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम। मास हमारे पास कितना है 100 ग्राम, सोल्यूशन का मास लेना है जो कि हमें यहाँ पे से मिल चुका है डाटा से, 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है 1.504। ठीक है, ये ग्राम में था और ये ग्राम पर ml में है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 66
66.489 ml। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है 66.489 ml। ओके बच्चों, अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास आया था 1.079 डिवाइडेड बाय 66.489। जैसा कि मैंने आपको बार बार रिमाइंड कर रही हूँ, जो आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में लेना है, ना कि ml में। और हमारा यहाँ पे आया है वॉल्यूम निकल के ml में, तो हमें यहाँ पे लीटर में लेना है। तो क्या करेंगे, जस्ट सिंपली इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 0.016228 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। और ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 16.23 मोलर। ये आ जाएगा हमारे पास मोलारिटी निकल के। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले क्वेश्चन नंबर 1.5, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा बच्चों। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।